पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर 29 रुपए और महंगा कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस ने इसकी आलोचना की है। 14.2 किलोग्राम रसोई गैस घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस वृद्धि के साथ अब अलवर में घरेलू सिलेंडर की कीमत लगभग 941 से 962 रुपए के बीच है। साथ ही स्थान और कंपनी के अनुसार मामूली अंतर हो सकता है। 1 जून को 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी 42 से लेकर 53.5 रुपए तक का इजाफा किया गया था। साथ ही कंपनियों ने इससे पहले इसी वर्ष 7 मार्च को घरेलू सिलेंडर पर 60 रुपए की बढ़ोतरी की थी। ऐसे में 3 माह में गैस सिलेंडर के दाम में 79 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के मध्य चल रहे हालातों के चलते आपूर्ति सामान्य नहीं हो पा रही है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव ने इसके लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि सिलेंडर की मौजूदा कीमतों के चलते मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए भी इसे खरीदना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय झूठे वादे कर जनता से वोट हासिल कर लिए गए और अब महंगाई की मार डाली जा रही है। आज आपका एटीएल चैनल और आपने भगवान जी बहुत अच्छा एक नेशनल इशू उठाया। सबसे बड़ी बात है, नेशनल इशू है ये, और इसके ऊपर नेशनल की बातें पूरा देश को अफेक्टेड कर रही हैं। अगर मैं इस एलपीजी की इतिहास की बात तो आपको बताऊं तो जहां तक मैंने पढ़ा है और जानकारी है, 1955 के अंदर 1955 के अंदर इस गैस का बर्मा सेल के नाम से एक इसका सिलेंडर बनना और शुरू हुआ, और बॉम्बे से शुरू हुआ। 55 के बाद ये 65 के अंदर हमारे इंडियन गैस के नाम से इसका एक एलपीजी सिलेंडर शुरुआत हुआ। 70 और 90 के दशक में इसका प्रचलन बहुत हो गया। तो एक इसका मैसेज गया देश के अंदर, गैस की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वन को सुरक्षित करना, पर्यावरण को बचाना, और जो पॉल्यूशन अफेक्टेड हो रहे थे जो स्टेट, उनको बचाना। इसलिए इस एलपीजी का प्रशासन तेजी से बढ़ा और लगभग मैं समझता हूँ 2 करोड़ लोगों के कनेक्शन थे उस समय, आपका 70 और 90 के दशक में। और हमने जब हमारी सरकार थी 14 के अंदर हमने जब छोड़ा, तकरीबन 15 करोड़ के लगभग कनेक्शन हमने डिस्ट्रीब्यूशन किए हुए थे, और हमारा मात्र एक रेट था, स्थायी रेट था, जो आम जनता उसको अफोर्ड कर सके। गरीब और अमीर सब बराबर सोच करके 470 रुपए, 370 रुपए, 400 के लगभग हमारा रेट हमने शो किया था, और वो सब अफोर्ड कर रहे थे, इजी चल रहा था। क्या कारण हुआ? मोदी सरकार आई, मोदी सरकार ने डे बाय डे ईयरली उसका एक्सटेंड किया रेट, और आज के डेट में हर आदमी उसको परचेज नहीं कर सकता। गरीब की तो बात ही छोड़ो, मध्यम वर्ग भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और आपने सुना आज से 1 महीना पहले 10-12 रुपए बढ़े, और इस 1 महीने के भीतर ही आज 29-30 रुपए बढ़ा दिए। ये कहाँ का न्याय है? देश विकसित नहीं, विनाश की तरफ ले जा रहा है सरकार। बहाना क्या करते हैं? ईरान का और अमेरिका का युद्ध का अफेक्टेड हो रहे हैं। मैं आपको इस बात का दोहराना चाहता हूं, युद्ध तो हमारी कांग्रेस सरकार में भी हुए थे। 71 का युद्ध हुआ, और बाद में भी काफी अफेक्टेड पड़े हम, जो जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, इन चीजों से हम अफेक्टेड पड़े, लेकिन हमने रेट नहीं बढ़ाया। हमें मैन्युफैक्चर किया, गैस का यहाँ स्रोत ढूंढे, रिफाइनरी लगाई। इसलिए कहते हैं कांग्रेस विकसित भारत बनाने की सोच रखती थी। ये सोच नहीं रखते, ये विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। आपने सोचा होगा हमारे समय में, मनमोहन सिंह के समय में देश दूसरे कंट्री रोड पे आ गए थे, लेकिन आप उस अर्थव्यवस्था को संभाला, उस इकोनॉमी को संभाला उन्होंने, और देश के ऊपर आंच नहीं आने दी। ये सरकार मैं समझता हूँ देश की जनता का गला घोटने पे तुली हुई है, विकास की तरफ ध्यान नहीं। तो क्यों नहीं रिफाइनरी लगाते? मैं आपको याद दिला दूं, हमारे गहलोत साहब ने राजस्थान के बाड़मेर में रिफाइनरी की खोज करके उसका उद्घाटन किया। इन्होंने 5 साल निकाल दिया उसका
सही स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ, और जब कंप्लीट भी हुआ तो उसके अंदर भगवान ने सुना उसका डिस्टोर्ड हो गया, आग लग गई। तो ऐसा इनका विचार है। हमारे राजस्थान के अंदर तो बहुत साधन बन सकते हैं इस रिफाइनरी लगा करके। सबसे बड़ा मैं समझता हूँ आसाम अंदर जो रिफाइनरी जो हमारे को मिलता है गैस और कच्चा तेल, वहाँ है, गुजरात से है, राजस्थान के अंदर है। तो ऐसी व्यवस्थाओं को सुधारें। रेट बढ़ाने से, अपना सोर्स बनाने से अर्निंग का, अपनी ट्रेजरी भरने से देश का भला नहीं होगा, देश विकसित नहीं होगा। एक समय ऐसा आएगा, वो कहता था ना, मेरा न ऊपर न नीचे और न दाहिने और न बाएं, मैं तो फकीर हूँ, धोला चाह करके चला जाऊंगा। वो स्थिति आने वाली है। ये अपना बैग उठा करके भागने वाला है, क्योंकि बर्बाद कर दिया देश को। विदेशों से बैग खा करके बैठा है। क्या ट्रम्प, क्या ईरान, क्या इजराइल, क्या पाकिस्तान, पड़ोसी देश आंख दिखा रहे। इतनी ताकत नहीं है। वो एक समय था, जवाहरलाल नेहरू से और राजीव गांधी तक, हमारे जो कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकारें बनी थी देश में, हमने सबसे ठंडी और मानवता रख करके और उससे अपना देश का विकास कैसे हो उस ढंग से हमने चलाया। आज ये फैल हो चुका है। मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश की जनता को, अलवर शहर की जनता को चेताना चाहता हूं। ऐसे नालायक, मैं तो नालायक ही कहूंगा, प्राइम मिनिस्टर की पार्टी को वोट न दे, सतर्क रहें, सत्ता को चेंज करें, तभी हमारा देश का, प्रदेश का भला होगा। कुल मिलाकर डीजल पेट्रोल की दरें बढ़ने के बाद अब रसोई गैस के रूप में लोगों पर दोहरी मार सामने आई है।